दोस्तों, ठंड शुरू हो गई है और ये 2 महीने कड़ाके की ठंड पड़ती है। आज दिसंबर की 2 तारीख है और यह माना जाता है कि दिसंबर और जनवरी के महीने में अडेनियम डोरमेंट हो जाते हैं, अर्थात सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं और इनमें कोई फ्लावरिंग नहीं होती है और ना ही इसमें कोई ग्रोथ आती है। और ये बात कुछ हद तक सही भी है, पर हमारे भारत देश में हर जगह मौसम एक सा नहीं रहता है। मैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले से हूँ और यहाँ पर 1 से 1.5 महीने ही ठंड रहती है, पर हमें रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सब बातें बताऊंगा इस ठंड के मौसम में इन अडेनियम के पौधों को किस तरह से केयर करना है और हम इसे ठंड से कैसे बचा सकते हैं और क्या इन्हें देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। मैं हूं सोहन और आप देख रहे हैं पटवा गार्डनिंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पटवा गार्डनिंग में। दोस्तों, आप भी अपने अडेनियम के पौधों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, ठंड से बचाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, अडेनियम एक सन लवर प्लांट है। इसे जितनी अधिक धूप मिलेगी ये उतना अधिक फ्लावरिंग करेगा। अधिक ठंड पड़ने पर इसे कोहरा और ओस से बचाना बहुत ज़रूरी। अडेनियम का पौधा लगातार अगर कोहरे की चपेट में आता रहा तो यह फंगस का शिकार हो जाएगा और बहुत ही जल्द सूखने भी लग जाएगा और ओस की बूंदें इस पौधे के ऊपर जमने लग जाती हैं और वो उसमें पानी की वजह से उसमें फंगस पैदा होने लगती है, तो उससे भी ये पौधा ख़राब होता है। और इन दोनों चीज़ों से बचाने के लिए हमें इसे शेडी एरिया में रखना चाहिए अर्थात छत के नीचे रखना चाहिए, कोई जहाँ पर धूप भी आती रहे, हवा का बहाव अच्छा हो। कहीं कोने में या दीवार की आड़ में बिल्कुल न रखें। मैंने इसे ऐसी जगह में रखा है जहाँ पर सुबह से 12-1 बजे तक की धूप मिलती है, उसके बाद में 2:30-3 बजे से 5 बजे तक की धूप आती है। जो प्लांट 2 वर्ष या 2.5 वर्ष से अधिक के हैं उन्हें आप बाहर भी रख सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो प्लांट अभी आपने लगाए हैं 6 महीने या 8 महीने हुए हैं उन्हें आप शेडी एरिया में ही रखें। अब बात कर लेते हैं पानी की। पानी इस समय रोज़ नहीं डालना है, सप्ताह में 1 बार ही पानी डालें या फिर 15 दिन में भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले मिट्टी देख लें, मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा सूख गई है, सख्त हो रही है तो पानी ज़रूर डाल दें। 3 दिन में भी पानी आप डाल सकते हैं। मैंने गमले की मिट्टी इस तरह से तैयार की है कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ठहरता है। इस समय मुझे हर दूसरे या तीसरे दिन पानी देना पड़ता है क्योंकि पौधों में पत्तियां भी हैं, कुछ में फूल भी। अगर 3 दिन में पानी नहीं देंगे तो ये फूल झड़ जाएंगे बहुत जल्दी और पत्तियां भी सूखने लग जाएंगी। और यहाँ पर धूप भी अच्छी निकल रही है, धूप ज़्यादा लग रही है, इसलिए इनका पानी सूख जाता है। ये प्लांट मैंने ऑनलाइन बुलाए थे लगभग 1.5 महीने पहले और इनमें मैं 1 हफ्ते में ही पानी दे रहा हूँ। मिट्टी जब सूख जाती है तब ही पानी देता हूँ। इन पौधों में अभी कोई भी ग्रोथ नहीं आई है और बिल्कुल सूखे हुए लग रहे हैं और थोड़ी हल्की सी ग्रोथ दिख रही है ऊपर इसमें। अगर आपने भी ऐसा ही पौधे लगाए हैं तो इन्हें बिल्कुल शेडी एरिया में रखें और पानी बहुत कम दें। और लगभग 3 महीने पहले मैंने ये 2 पौधे रिपोर्ट किए थे, ऑनलाइन बुलाया था और इनमें पहली बार फ्लावरिंग हुई है और बहुत ही अच्छे फूल खिले हैं। इनमें कलियाँ भी अभी बहुत सारी हैं। अभी ये लगभग 15-20 दिन फ्लावरिंग अच्छे से करेगा। ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावरिंग अच्छी हो रही है उनकी मिट्टी अधिक सूखी नहीं रखना चाहिए, थोड़ी सी नमी बना के रखना चाहिए, नहीं तो उनके फूल झड़ जाएंगे बहुत जल्दी। ऐसे प्लांट देखें जिनमें फ्लावर अच्छे आ रहे हैं उनमें, और जिनमें पत्तियां हैं उनमें भी पानी अधिक लगेगा। लेकिन जो प्लांट बिल्कुल सूख गए हैं, जिनमें पत्तियां पूरी तरह से झड़ चुकी हैं, वो प्लांट पानी कम मांगेंगे, अर्थात उनमें पानी कम देना है। 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद ही पानी दें। दिसंबर और जनवरी के 2 महीने डोरमेंसी पीरियड कहलाता है और इन 2 महीनों के अंदर में कोई भी किस्म की खाद बिल्कुल नहीं देना है, कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दे। अगर हम इस समय कोई फर्टिलाइज़र देते भी हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं उठाते हैं। पर एक चीज़ ज़रूर देना चाहिए जो है फंगिसाइड, जैसे साफ फंगिसाइड हुआ, बेविस्टिन हुआ या फिर आपके पास जो भी उपलब्ध हो उसका पानी में घोल करके इसकी जड़ों में ज़रूर डालें, इससे कोई फंगस का खतरा नहीं रहेगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, आपको कोई स्प्रे भी नहीं करना है। और जो फूल सूख गए हैं या पत्तियां सूख रही हैं उनको जल्द हटा दें, यानी कि तोड़ना नहीं है, सिर्फ जो सूख रहे हैं अपने आप निकल जा रहे हैं उन्हें ही निकालना है। फूल या पत्तियों को तोड़ने से उसमें लिक्विड निकलने लगता है, यानी कि दूध निकलने लगता है
और फिर उसमें फंगस लगने का खतरा रहता है। इसलिए कोई भी पत्ती जो सूख रही है उसे सिर्फ ऐसा हाथ लगाएं, ये अगर वो झड़ जाती है तो ही उसको तोड़ें। गमले की मिट्टी अगर जल्द नहीं सूख रही है तो ऐसे पौधों को आप 15 दिसंबर के बाद गमले से निकाल लें और उन्हें ऐसी जगह लटका दें जहाँ की हवा अच्छी आती जाती रहे। इस तरह से बांधें कि पौधा डैमेज ना हो और उसे कोई नुकसान ना पहुँचे। मैं ऐसा प्रयोग बिल्कुल नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। मेरे अभी तक इस तरह से कोई पौधे ऐसे ख़राब नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ एक पौधे पिछले साल ख़राब हुआ था जो पानी अधिक होने के कारण हुआ था। ये देखिए यहाँ पर ये एक इल्ली सुंडी लगी हुई है और ये देखिए निकलती नहीं है। इसको ऐसा निकालो तो ये अपना इसमें जेल निकाल करके और लटक जाती है और इसको हमें निकाल करके फेंकना पड़ेगा। ये मरती भी नहीं है। ज़्यादा नहीं है, एक ही दिख रही है मुझे। दोस्तों, इस समय अडेनियम के कोई भी पौधे ऑनलाइन ना खरीदें। अगर खरीद ही रहे हैं तो उसे रिपोर्ट ना करें। आपने जैसा लिया है वैसा ही रहने दें और उसे फरवरी में रिपोर्ट करें। दोस्तों, अडेनियम एक ऐसा पौधा है जिसे ज़्यादा केयर की आवश्यकता नहीं होती, पर केयर करना भी ज़रूरी है। और केयर कैसे करें तो आप अपने अनुभव से ही कुछ सीख पाएंगे। ये डर मन में ना बैठाएं कि पौधा हमारा ख़राब हो जाएगा। अगर कुछ पौधे ख़राब होते हैं, एक आध पौधा ख़राब हो भी जाता है, तो उसे सहन करने की क्षमता रखें। इन पौधों को लेकर मेरा जो अनुभव रहा वही मैंने आपसे शेयर किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।